विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर ग्रीनलैंड हॉस्पिटल गोरखपुर में विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल निदेशक डॉक्टर डी.के. गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर गुप्ता तथा चिकित्सक डॉक्टर विजय रंजन ने स्वयं रक्तदान कर इस सामाजिक पहल को समर्थन दिया। शिविर का औपचारिक उद्घाटन अस्पताल की संस्थापिका श्रीमती वृंदा देवी ने फीता काटकर किया। मौके पर एनीटाइम फिटनेस के सभी स्टाफ के साथ साथ ग्रीनलैंड हॉस्पिटल के अनेक कर्मचारी भी बढ़ चढ़कर रक्तदान में शामिल हुए। रक्तदान करने वाले सभी दाताओं को अस्पताल निदेशक डॉक्टर डी.के. गुप्ता और संस्थापिका वृंदा देवी ने प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में संबोधन करते हुए डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने कहा कि रक्तदान हर स्वस्थ व्यक्ति का सामाजिक दायित्व होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सही तरीके से किया गया रक्तदान किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं पहुंचाता और यह जीवन बचाने वाला एक महत्वपूर्ण दान है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने नागरिकों से आगे आकर नियमित रूप से रक्तदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सामुदायिक सहभागिता से रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकती है और आपात स्थिति में कई जानें बच सकती हैं। इस अवसर पर सिकंदरपुर विधानसभा से प्रत्याशी डॉक्टर विजय रंजन ने भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वैश्विक रूप से लोग रक्तदान के प्रति जागरूक हो रहे हैं, हमें भी इसी तरह संवेदनशील बनना चाहिए। ग्रामीण इलाकों में अक्सर रक्त की कमी के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि समुदाय समय पर रक्तदान के प्रति जागरूक हो तो मरीजों को अनावश्यक भटकना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम सफल रहा और आयोजकों ने भविष्य में नियमित रक्तदान शिविरों के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संकल्प जताया। अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया और ब्लड निकलने लगा तो ब्लड नहीं देंगे, खून के बदले खून, यही है। खून अगर शरीर से निकलेगा तो खून ही से काम चलेगा। और अगर आप खून समय पर मिल गया तो उससे जान बच सकती है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उसको नया आप जीवन देते हैं, उसका जीवन दान देते हैं। और वो आदमी जब स्वस्थ हो जाता है तो आपको जीवन भर आभार व्यक्त करता है। हमारे गांव में एक हमारे बहुत ही बुजुर्ग थे, उनको कुछ कैंसर था। हम जब MBBS की पढ़ाई कर रहे थे तो जब वो आए थे तो उनको ब्लड देना था। तो हम एक वैसे उनसे हमारा बहुत ही अच्छे ताल्लुकात मतलब ऐसे थे, गाँव के थे, लेकिन एक बार आए और ब्लड की ज़रूरत पड़ी। हम लोग हमेशा और जब भी हम पढ़ाई करते थे हर 3-4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करते थे। तो जब आए हमारे पास तो हमने अपना ब्लड डोनेट कर दिया। उसके बाद से इतना वो खुश थे। अब जब भी हम लोग जाते थे बहुत ही लोग याद करते हैं, क्योंकि आप किसी को खून देते हैं तो उनका एक नया जीवन मिलता है और हमेशा जैसे एक खून का रिश्ता बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो रियल में खून का रिश्ता बन जाता है। आपका ब्लड उनके खून के अंदर, उनके शरीर के अंदर प्रवाह करता है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आपके देने से, जैसे हम लोगों के अंदर क्या होता है कि हमेशा ब्लड बनता रहता है, आरबीसी का निर्माण हमेशा होता रहता है बोन मैरो में। और अगर आप दे रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं होना है, क्योंकि अगले 1 महीने के अंदर आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि 2-3 महीने में, 4 महीने में आप खून दे सकते हैं, तो आपका कोई लॉस नहीं होता है। जैसे एक वृक्ष है, फल दे रहा है, अगर फल आप ले रहे हैं तो कोई उसका नुकसान नहीं होना है, क्योंकि हर महीने उसको हर सीजन में फल आ जाएगा। तो ब्लड बनता रहता है, ब्लड देने से कोई नुकसान नहीं होता है। बहुत ही भ्रम है, जैसे लोग घर के लोग भाग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, वार्ड में जाते हैं, जहाँ भीड़ रहता है वहाँ बोलते हैं इनको ब्लड दीजिए, सब रिलेटिव भाग जाते हैं। अगर भीड़ भगाना रहता है तो हम लोग बोलते हैं इनको ब्लड की व्यवस्था करिए, तो फिर कोई नहीं आता है। तो ये उनके अंदर मतलब वो है कि नहीं, ब्लड देने से बहुत नुकसान होता है, बल्कि अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को नहीं देते हैं। तो ये आपका जो भ्रम है, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है, इसको दूर करना है। आप जैसे हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल हैं, ये हमारे जिम की, ये देखिए हमारी माता अंकिता है, बॉडी बिल्डर करती है। अपना नाम बताइए। परमजीत है, ये भी मैडम ये भी बॉडी बिल्डर है। कहाँ गई है, नाम बताइए अपना। स्वामी, ये 4 बढ़ के जो है हमारी माता शक्ति टीम आई है। नेशनल में अभी गोल्ड मेडलिस्ट आई है। तो जब ऐसे हमारी बहनें और माता शक्ति अगर समाज के लिए बढ़ करके आगे, एक समाज का एक आईना है कि आदमी डरता है, लेकिन हमारी जब इतनी नारी शक्ति, इसी को नारी शक्ति के रूप में हम याद करेंगे। नारी शक्ति बढ़ करके हमारे आ रही है ब्लड देने। ऐसा ब्लड है
जो एक गरीब आदमी को, अनजान आदमी को देने के तैयार है, बिना स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के लेना चाहते हैं। रक्तदान, महादान, ये सब बात आगे आई है। ये लोग भी मतलब इन लोगों को लगा कि हमको उम्मीद नहीं था कि लोग आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इन लोग उत्साह इन लोगों के अंदर देख, मुझे लगा कि वाह, ये कैंप हम लोग को बहुत सफल जा रहा है।